अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की पहली भारत यात्रा, तालिबान की बड़ी मांग और पाकिस्तान को दिया गया भरोसा। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता पर कब्जे के बाद किसी तालिबानी नेता का यह भारत का पहला उच्च स्तरीय दौरा है। इस यात्रा को भारत और तालिबान सरकार के बीच संबंधों में एक नया अध्याय माना जा रहा है। इस महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान तालिबान के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भारत से एक बड़ी मांग की और साथ ही भारत की सुरक्षा चिंताओं पर पाकिस्तान के खिलाफ भरोसा दिलाया, जिससे पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की टेंशन बढ़ गई है। तालिबान की बड़ी मांग, मान्यता देना बहुत जरूरी। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने CNN न्यूज़ 18 से बातचीत में भारत सरकार से तालिबान सरकार को मान्यता देने की मांग की। शाहीन ने कहा, हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच अच्छा और सामान्य रिश्ता बने। हमें सहयोग के क्षेत्र की पहचान करनी होगी। तालिबान सरकार को मान्यता देना बहुत जरूरी है। ये एक बाधा बना हुआ है। अगर मान्यता मिलती है तो ये संबंधों को सामान्य बनाने में मदद करेगा। ये दोनों ही देशों के हित में होगा। मान्यता देना बहुत मददगार होगा। तालिबान ने 2021 में सत्ता संभाली थी, लेकिन अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने उसे औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान के खिलाफ भरोसा, भारत विरोधी गतिविधियों पर रोक। भारत की सबसे बड़ी चिंता आतंकवाद को लेकर है। इस संबंध में तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भारत को स्पष्ट आश्वासन दिया है। शाहीन ने कहा, अफगानिस्तान की नीति स्पष्ट है। हमारे देश की जमीन का इस्तेमाल भारत समेत किसी भी देश के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। ये बयान पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अतीत में पाकिस्तान अफगान जमीन का इस्तेमाल कश्मीरी आतंकियों को प्रशिक्षण देने के लिए करता रहा है। ये दौरा तालिबान की पाकिस्तान से दूरी बनाने और भारत के करीब आने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे पाकिस्तान में चिंता बढ़ गई है। यात्रा का महत्व और एजेंडा। मुत्तकी की ये यात्रा कई मायनों में अहम है। उच्च स्तरीय बातचीत। मुत्तकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ व्यापक बातचीत की भी उम्मीद है। कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते। बातचीत का मुख्य एजेंडा द्विपक्षीय संबंध, क्षेत्रीय मुद्दे, राजनयिक और व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना है। राजदूतों की नियुक्ति पर भी बात होने की संभावना है। यात्रा प्रतिबंध में छूट। मुत्तकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की प्रतिबंधित सूची में शामिल हैं। भारत के अनुरोध पर UNSC की प्रतिबंध समिति ने उन्हें 9 से 16 अक्टूबर तक भारत यात्रा की विशेष छूट दी है। सांस्कृतिक यात्राएं। मुत्तकी अपनी 6 दिवसीय यात्रा के दौरान दारुल उलूम देवबंद मदरसे और ताजमहल का भी दौरा करेंगे। देवबंद में कुछ अफगान छात्र भी पढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को वापस लेने की बात कही थी। इस पर सुहेल शाहीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। शाहीन ने कहा, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम अपनी एक भी इंच जमीन को किसी को नहीं देंगे। हम उनका स्वागत करेंगे जो हमारे साथ सामान्य रिश्ते रखना चाहते हैं। ट्रंप का बगराम एयरबेस को अपने नियंत्रण में लेने का बयान नासमझी है। कुल मिलाकर तालिबान के विदेश मंत्री की ये भारत यात्रा भारत अफगानिस्तान संबंधों को एक नया आयाम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम है, जिस पर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की नजर है। पाकिस्तान बांग्लादेश के बढ़ते सैन्य संबंध भारत के लिए क्यों चिंताजनक? पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ते सैन्य संबंध भारत के लिए एक बड़ी सामरिक चुनौती बन रहे हैं। दोनों देशों के रक्षा संबंधों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पूर्वोत्तर भारत का एक संवेदनशील क्षेत्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन स्नैक भी खतरे की जद में आ सकता है। हालिया घटनाक्रम जो चिंता बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी सैन्य प्रतिनिधिमंडल का दौरा। हाल ही में पाकिस्तानी सेना के संयुक्त सेना महानिदेशक DGJS लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब के नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 6 अक्टूबर को 4 दिवसीय सद्भावना यात्रा पर ढाका पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में पाकिस्तानी नौसेना के एक कमोडोर और एक मेजर रैंक के अधिकारी शामिल थे। उद्देश्य, भले ही इसे सद्भावना यात्रा कहा जा रहा हो, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना बताया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की भूमिका। ये यात्रा बांग्लादेश के सशस्त्र बल प्रभाग AFD के निमंत्रण पर आयोजित की गई थी। AFD, जो देश की तीनों रक्षा सेवाओं का समन्वय करता है, सीधे बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के अधीन कार्य करता है। ये कथित तौर पर यूनुस के इशारे पर हो रहा है, जिसने पिछले महीने निमंत्रण को अंतिम रूप दिया था। एक्सपर्ट की राय। भारत को क्यों चिंतित होना चाहिए? पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत ने मनी कंट्रोल से बात करते हुए इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। 1. चीन और अमेरिका से नजदीकी। त्रिगुणायत के अनुसार बांग्लादेश को पाकिस्तान या उसकी सेना के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। समस्या बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के ध्यान केंद्रित करने के तरीके में है।
ये सरकार भारत की तुलना में पाकिस्तान और मूल रूप से चीन और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 2. सैन्य खरीद और चीन का प्रभाव। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश कुछ चीनी विमान खरीद रहा है। चूंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मंशा जगजाहिर है, इसलिए पाकिस्तान बांग्लादेश के सैन्य संबंध भारत के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती होंगे। 3. पाकिस्तान का दीर्घकालिक प्रयास। त्रिगुणायत ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से बांग्लादेश में प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ये 1971 से है। बांग्लादेश के कई जनरलों की पाकिस्तान के साथ गहरी सहानुभूति रही है। वे आर्थिक और सैन्य दोनों ही दृष्टि से इन संबंधों को विकसित कर रहे हैं। 4. सुरक्षा के लिए खतरा। ढाई मोर्चे की चिंता। उन्होंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास पाकिस्तानी सेना और ISI के अधिकारियों की मौजूदगी पर विशेष चिंता जताई। उन्होंने कहा, वास्तव में ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि अब आपको 1 या 2 मोर्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अगर संभव हुआ तो कम से कम 2.5 मोर्चों की चिंता हो सकती है। भारत के लिए संभावित खतरे। सामरिक घेराव। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश संबंध मजबूत होते हैं तो अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत की चिंताएं बढ़ सकती हैं, जिससे भारत पर दोहरी सामरिक चुनौती का दबाव बनेगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की संवेदनशीलता। ये क्षेत्र, जिसे चिकन स्नेक भी कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। बांग्लादेश की तरफ से किसी भी तरह की पाकिस्तानी सैन्य या खुफिया ISI गतिविधि भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है और पूर्वोत्तर भारत को देश से अलग करने की कोशिशों को बल मिल सकता है। भारत ने अफगानिस्तान को दिया सद्भावना का तोहफा। जयशंकर ने मुत्ताकी को सौंपी 5 एम्बुलेंस। काबुल में मिशन को दूतावास का दर्जा। नई दिल्ली। भारत दौरे पर आए तालिबान शासित अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और उनके प्रतिनिधि मंडल को भारत ने सद्भावना का बड़ा तोहफा दिया है। विदेश मंत्री S. जयशंकर ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के हैदराबाद हाउस में मुत्ताकी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान उन्हें प्रतीकात्मक रूप से 5 एम्बुलेंस सौंपी। यह कदम अफगान लोगों के प्रति भारत के दीर्घकालिक समर्थन को दर्शाता है। 20 एम्बुलेंस और 6 नई विकास परियोजनाएं। जयशंकर ने मुत्ताकी को कुल 20 एम्बुलेंसों के उपहार में से पहली खेप के रूप में 5 एम्बुलेंस व्यक्तिगत रूप से सौंपी। उन्होंने X पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये 20 एम्बुलेंस और अन्य चिकित्सा उपकरणों के बड़े उपहार का हिस्सा है, जो अफगान लोगों के प्रति हमारे दीर्घकालिक समर्थन को दर्शाता है। अपनी वार्ता के दौरान जयशंकर ने अफगानिस्तान के विकास और मानवीय सहायता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने 6 नई विकास और मानवीय परियोजनाओं की घोषणा भी की, जिनका विवरण जल्द ही साझा किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में समर्थन जारी रखते हुए भारत ने अफगान अस्पतालों को MRI और CT स्कैन मशीनें, साथ ही टीकाकरण और कैंसर की दवाइयां प्रदान करने की भी घोषणा की। इसके अलावा भारत UNODC के माध्यम से नशा पुनर्वास ड्रग रिहैबिलिटेशन सामग्री की आपूर्ति करना भी जारी रखेगा। काबुल में तकनीकी मिशन को मिला दूतावास का दर्जा। द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम उठाते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने काबुल स्थित भारत के तकनीकी मिशन टेक्निकल मिशन को भारतीय दूतावास एम्बेसी ऑफ इंडिया के स्तर पर उन्नत करने की घोषणा की। ये कदम दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। स्थायी मित्रता और आतंकवाद पर साझा चिंता। विदेश मंत्री जयशंकर ने मुत्ताकी का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता की पुष्टि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एक निकटवर्ती पड़ोसी और अफगान लोगों के शुभचिंतक के रूप में भारत की अफगानिस्तान के विकास और प्रगति में गहरी रुचि है। बैठक में दोनों विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद को दोनों देशों के लिए साझा खतरा बताते हुए इस मुद्दे पर भी चर्चा की। जयशंकर ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर अफगानिस्तान की संवेदनशीलता और सुरक्षा सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। यह यात्रा अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद से भारत के साथ उच्च स्तरीय बातचीत का प्रतीक है, जो दोनों देशों के बीच व्यावहारिक सहयोग और मानवीय सहायता पर केंद्रित है। रूस ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने के प्रयासों के लिए डोनाल्ड ट्रंप का किया समर्थन, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार मिला मारिया कोरिना माचाडो को। नॉर्वे, नई दिल्ली। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की घोषणा शुक्रवार 10 अक्टूबर को की गई, जिसके तहत वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। उन्हें ये पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए उनके अथक और शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए दिया गया है। हालांकि पुरस्कार की घोषणा से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा थी। ट्रंप के समर्थन में आया रूस। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा से कुछ ही समय पहले रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पुरस्कार देने का खुलकर समर्थन किया था। यूक्रेन युद्ध में पहल की सराहना।
रूसी सरकार का मानना था कि ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण पहल की है, जो शांति बहाली की दिशा में एक सराहनीय कदम है। सकारात्मक कदम। क्रेमलिन के शीर्ष सलाहकार यूरी उशाकोव के अनुसार मॉस्को ट्रंप की उम्मीदवारी के पक्ष में था और उनका मानना था कि ट्रंप का नामांकन वैश्विक शांति के लिए एक सकारात्मक कदम होगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी तनाव कम करने में योगदान दिया है। ट्रंप के बड़े दावे। डोनाल्ड ट्रंप स्वयं नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की अपनी इच्छा कई बार जाहिर कर चुके थे। उन्होंने दावा किया था कि अपने 7 महीने के कार्यकाल के दौरान उन्होंने समझौते के माध्यम से 7 बड़े युद्धों को रुकवाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने गाजा में युद्ध विराम को लेकर चल रही शुरुआती वार्ता को अपना 8वां युद्ध समझौता बताया था। ट्रंप द्वारा दावा किए गए संघर्षों में शामिल हैं इजराइल ईरान, भारत और पाकिस्तान, कांगो और रवांडा, कंबोडिया थाईलैंड, आर्मेनिया और अजरबैजान, नील नदी पर बांध विवाद मिस्र और इथियोपिया, सर्बिया, कोसोवो। ट्रंप को नहीं मिला और पुरस्कार दोइची। रूस के समर्थन और ट्रंप के तमाम दावों के बावजूद नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 2025 का शांति पुरस्कार वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक नेता मारिया कोरिना माचाडो को देने का फैसला किया। माचाडो ने अपने देश में तानाशाही के खिलाफ लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और लोकतंत्र में शांतिपूर्ण बदलाव के लिए संघर्ष किया है। नोबेल कमेटी ने उनके काम को नागरिक साहस का असाधारण उदाहरण बताया। कुछ विश्लेषकों का मानना था कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि नॉमिनेशन की समय सीमा के बाद उनके द्वारा किए गए कुछ शांति प्रयासों को उतना महत्व नहीं दिया गया, और नोबेल कमेटी आमतौर पर लंबे समय तक शांति के लिए किए गए ठोस योगदान को प्राथमिकता देती है। इस घोषणा के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल जीतने का सपना इस बार पूरा नहीं हो सका।